समुद्र के हटा थाना अंतर्गत आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। बताया जाता है कि पुलिस युवक के घर पर पहुंची थी। डर के चलते युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। युवक और उसके मित्रों पर छेड़छाड़ करने के पहले आरोप लगे थे। इस संबंध में एक मामला भी दर्ज किया गया था। 3 नाबालिग लड़कियों ने ये आरोप लगाए थे। हटा पुलिस में ये तीनों पहुंची थी। उसके बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया था। एक मामला भी दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि युवक के घर जब पुलिस पहुंची तो उसके बाद वह दहशत में आ गया और अप्रिय कदम उठाया गया। युवक का नाम रितेश पिता रूपचंद बंसल है। बड़ी संख्या में आज स्थानीय लोगों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। क्या मामला है, क्या हुआ है, आइए आपको सुना देते हैं। बताइए बताओ क्या भाव है। हमारा बेटा कत्तो के हमने तो कचूनी करो मम्मी तुम्हारी कसम है। वे लड़कियां चिल्ला चिल्ला विधवा गई मोरे बेटा के वहाँ पर रहो ऐसे कहे माल का नाम ने दीदी यार हमने कही तो रिपोर्ट लिखवा दी मोरो बेटा देशत में पुलिस आई सो फिरा नहीं खुद आई पुलिस के रही बुलडोजर चलवा दे गटरवा दे रे ना पाहो तो मंजल में हमने का कर दो सब जोने सब का करे मां बेटा चलो गाओ रे। पुलिस वाले कितने लोग आए थे? 4 आते। एक गाँव को है, एक रानू 4 आई थी। बेई धमकी देकर गए थे मोरे बेटा। क्या धमकी दे रहे थे? कह रहे थे कि हम बोल्डर चलवा दे रे ना पाओ तो मैं गड़ गया मैं मोरा बेटा को बगाओ फिर हम दे सकते मेरे। परसों हम लोग जा रहे थे मच्छी लेने के लिए मंडी के रोड के वहाँ हम लोग रुक गए थे। हम लोगों ने खाया गुटखा वहाँ पे। गुटखा खाने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। थोड़ी गाड़ी भमक गई थी। लड़कियों में टच नहीं हुई थी। लड़कियां गाली आली देने लगी। हमने उनके पैर पड़े, हाथ जोड़े, पर वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी नहीं आपकी शिकायत करेंगे, ये करेंगे। हमने बोला नहीं दीदी हमारी कुछ गलती हो। हम लोगों ने पैर पड़े, उनके सब पड़े, पर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनको अगर हमारी कुछ गलती होती तो हम लोग मानते। हमारी कुछ गलती नहीं थी और हमारा दोस्त खत्म हुआ है तो उनकी दोषी वो ही है वो लड़की। कितनी लड़कियां थी? 3 लड़की थी वो। आप लोग कितने लोग थे? 3 लड़के हम लोग थे। हम लोग जा रहे थे मच्छी। कौन कौन था साथ में? और कोई नहीं था साथ में। कौन कौन था तुम लोग? हम लोग रितेश बंसल था, नमन ठाकुर था और श्री राम हेरवाल में था। उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की आप लोगों? हाँ उन लोगों ने 100 नंबर पर कॉल किया था, 112 पे। अब तो 112 चल रही, उन्होंने उसी पर कॉल किया था और इसके आगे मुझे कुछ। थाने गए थे आप लोग? नहीं हम लोग नहीं गए थे। पुलिस आई थी आपके घर? हम लोग आ गए थे। पुलिस घर आई थी? पुलिस आई थी घर, रितेश के घर ही आई थी और वो उन्हीं को धमकी दे रही थी। जो कुछ भी दे रही हो वो उनको पता है, वो मुझको नहीं। आप कौन है उसके? मैं दोस्त हूँ उसका। क्या नाम है? श्री राम हेरवाल। हुआ है यहाँ किस लिए आए? जी मेरे भाई का लड़का फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर ली। उसने कोई लड़कियों की वजह से पुलिस ने धमकी दी। पुलिस घरे आई, उनने बोला कि तुम जेल में सड़ जाओगे, तुम्हारा घर बिकवा देंगे, तुम्हारे का ये होगा वो होगा। दुनिया भर की बात करके मेरा लड़का गायब हो गया डर के मारे। वो जाके सुबह में उसने सुबह से गायब हुआ। 2 बजे उसने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने पंचनामा बनवा दिया और हमको समझा बुझा के घर पे पोस्टमार्टम करवा दिया और भेज दिया। उसका हमारे को कोई वो नहीं मिला, कार्रवाई नहीं की, कोई लाभ नहीं मिला। मेरा लड़का चला गया। उसका इंसाफ चाहिए सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं। मेरा तो बच्चा गया है, सत्य कार्रवाई होना चाहिए। वो लड़की को पूछ जांच किया चाहिए, किस वजह हुआ है, कैसे उनको बुलाया जाए, उसको हमें पता चले कि सही है गलत है, किस वजह से हुआ है। जो युवतियाँ हैं वो कहाँ की निवासी हैं? उनको पता चला है कि वो बड़े गांव की रहने वाली हैं। कहाँ पे वारदात हुई थी? कोई घटनाक्रम हुआ था? क्या हुआ था? मंडी के सामने। मंडी, ये जेल और मंडी के सामने कोई घटना हुई। कोई छेड़खानी जिसने की हो, जिसने ना की हो, इसको कोई पता नहीं है। वो लड़का हमारा था वही जगह पे, तो वो डर के मारे घर पे भाग के आया। फिर उसके बाद में पुलिस आई तो पुलिस ने भी धमकी दी कि तुमने तो टीआई साहब आए थे कि आरक्षक आया था? कौन आया था पुलिस से? वो पुलिस शाम को पुलिस ही आई थी। यही साहब आए थे, कर्मचारी आए थे, मतलब कर्मचारी। फांसी कहाँ लगाई लड़की ने?
फांसी लगाई है यहाँ मस्जिद के पास नीम के पेड़ से। कब की घटना है? वो कल की घटना है। और परसों शाम की ये छिड़काने की, गायब होने की घटना है। कल उसने 2 बजे फांसी लगा ली। आपकी सुनवाई नहीं हुई? आपने अधिकारियों से बोला है? हाँ बोला है, अधिकारियों ने समझा बुझा के वहाँ वो पंचनामा करवा के और पोस्टमार्टम करवा के हम लोग को घर भेज दिया है। उनका कुछ नहीं हुआ। हटा टीआई सुधीर बेगी मौके पर पहुंचे थे। लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया। इस संबंध में पुलिस के अधिकारी क्या कहते हैं ये भी हम आपको सुनाने वाले हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया से इस संबंध में जब चर्चा की गई तो उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, हटा से एक मामला आया है कि युवक ने आत्महत्या की है। हटा में एक नवयुवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रकरण सामने आया है। इसमें आज उसका पीएम करा के मर्ग कायम किया गया, जांच की जा रही है। परिजनों ने चक्का जाम करके ये मांग रखी थी कि पुलिस उनके घर पर पहुंची है, पुलिस द्वारा किसी मामले में उसको तलाश की जा रही थी, ऐसा उनका कहना है। इस संबंध में थाना प्रभारी से एसडीओपी से जानकारी ली जा रही है कि पुलिस किस मामले में उसको तलाश कर रही थी। सारे अनुसंधान पकड़ तैनात करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे कि क्या पुलिस वहाँ गई थी और गई थी तो क्यों गई थी, इसमें जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। पिछले 48 घंटों में 3 बार पुलिस के विरोध में प्रदर्शन हो चुका है। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन लगातार आरोपों की झड़ी लग रही है। ऐसे में देखने लायक होगा वरिष्ठ अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सर्दी का टॉर्चर चल रहा है कड़कड़ाती ठंड के बीच। अगर आपसे कहा जाए कि आपको लगभग 100 फीट नीचे पानी भरने के लिए जाना है तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन एक गांव ऐसा है जहां पर लोग ठंड के मौसम में भी पानी भरने के लिए जा रहे हैं। भले ही ठंड के मौसम में लोगों का हाल बेहाल हो, सर्दी के टॉर्चर से लोग परेशान हों, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पानी भरने के लिए लगातार काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम कर रहे हैं बात हटा जनपद पंचायत के घोंगरा की, जहां पर 3 गांव करीबरा, घूरखेड़ा, मजरा और सैम घोंगरा गांव में 1 सप्ताह से नल जल योजना का पानी का सप्लाई नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर चल रहे विवाद के कारण पूरे गांव में पानी का संकट है। पानी के लिए ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर दूर लगभग 100 फीट गहरी घाटी उतरकर एक पुरानी जंगली झरिया से पानी लाना पड़ता है। सर्दी के मौसम में महिलाएं, बच्चे पानी के लिए भारी मशक्कत कर रहे हैं। पानी लाने में इनका पसीना छूट जाता है। हैंडपंप बंद होने से और भी अधिक समस्या गहरा रही है। मामले में सरपंच पति आत्मा सेन लोधी का कहना है कि उस सरपंच के बेटे को योजना का संचालन दिया गया है। 3 में से सर 8 दिन से पानी नहीं आया, यहाँ आया है और नीचे घाटी के नीचे पानी भरने जाते हैं, जानवर भी हैं और सरपंच ने मना की है पानी के लिए कि यहाँ पानी नहीं आएगा। किस लिए मना कर दी? अब पता नहीं, वो तो अधिकारी ऊपर से बोल दिए सरपंच पानी के लिए मना कर रहा है, इसलिए पानी नहीं आएगा। हेडपम्प भी बिगड़े डरे, बोर्ड भी बिगड़े डरे।
अब क्या समस्या है? 8 दिन से यहाँ पानी नहीं आया है। सरपंच मना कर रहे हैं। ये पाइप लेंडरी है जो वहाँ फोन लगाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारे सरपंच ने दस्तखत नहीं किए, वो मना करें, वो बंद करवाए हैं। और नल के लिए बोला था सरपंच से कि नल सुधारवा दो, ना कोई मिस्त्री आता है, ना बोर में मोटर डली है। खाने पानी भरने जाते हैं हम खुआ 1 किलोमीटर नीचे। अब समस्या जा रही है, पानी की समस्या ज़्यादा है सर। किस कारण है? इस कारण है जैसे जो पंप टंकी से सेल्फ हो तो पानी, इसकी सरपंच ने मना की कि पानी नहीं पहुंचाना है। किसको मना कर दिया सरपंच ने? ये जो पानी खोल रहा था मैनेजर। फिर कहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे? पानी 1 किलोमीटर घाटी नीचे से पानी ले आना पड़ता सिर पे धर। पानी के लिए 100 फुट गहरी खाई में जाना पड़ता है, उसके बाद पानी लेकर वापस घर आना पड़ता है। ये समस्या बेहद ही गंभीर थी। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की तो उनका कहना है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हैं। घोंघरा से एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। ठंड के मौसम में तो परेशान है। आपने इस विषय में मुझे अवगत कराया। मैं कल ही घोघरा गाँव में हमारे जल जीवन मिशन और PHE की टीम को भेजे और वो जाकर के पूरी वस्तुस्थिति को देखें और जो भी समस्या है उसका तुरंत निराकरण सुनिश्चित करें। मड़ियादा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। ठंड के मौसम में पहली बार इतना घना कोहरा छाया और साथ ही ठंड भी लगातार बढ़ रही है। ठिठुरन बढ़ रही है, लोगों को घरों में राहत नहीं है। बाहर सड़कों पर तो हाल ही बेहाल है। इतनी अधिक ठंडी हवा आ रही जैसे AC चल रहा हो, क्योंकि लगातार टेम्परेचर अब गिरता जा रहा है। आम जनजीवन पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। जहां कोहरे के कारण वाहन सामने के नज़र नहीं आते, वहीं लोगों को ठंड के चलते घरों में राहत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से निकलें, गर्म पदार्थों को खाएं ताकि आपके शरीर में गर्मी बनी रहे। विशेष रूप से अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो आपको सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। ये जो तस्वीरें हैं वो सुबह 4:10 की हैं। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला तो मैंने देखा चारों ओर घना कोहरा है, वाहनों की रफ्तार काफ़ी धीमी थी। ये दमोह के 3 गुल्ली और सागर नाके के बीच का ये हाल है। ठंड से बचिए और सुरक्षित रहिए। जब भी निकलिए पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ामों के साथ निकलिए। ठंड से बचने के उपाय के साथ निकलिए, नहीं तो आपको भी ठंड लग सकती है। सर्दी का टॉर्चर लगातार जारी है। दमोह जिले में जो भी हो वो कम है। किसानों के साथ हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा होता है जो मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है। आज पथरिया किसी उपज मंडी में जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है उस समय अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया जब बिना पूर्व सूचना के व्यापारियों के द्वारा अनाज खरीदने से इनकार कर दिया। आक्रोशित किसानों ने मंडी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।
व्यापार न होने के कारण नीलामी प्रक्रिया पूर्णतः ठप हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नीलामी नहीं होने से नाराज किसानों ने एकजुट होकर मंडी परिसर में नारेबाजी की। कृषि उपज मंडी का मुख्य द्वार बंद कर दिया। किसानों का कहना था कि वे दूर दराज गाँव से अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं, लेकिन अचानक से खरीदी बंद कर दिया जाना उनकी मेहनत पर पानी नहीं कर रहे हैं। कोई सूचना नहीं है पहले से हमारों के लाने, और हमारे माल ले आए, अब डाक कर नहीं रहे। अगर डाक नहीं हो रही है मंडी में तो हमारे भी गेट बंद कर रहे हैं मंडी से, फिर एक बोरा बाहर भी नहीं जाए, भीतर भी नहीं आए। हमारे परेशान हो रहा है तो सब परेशान हुए। कितने किसान होंगे? मतलब किसान परेशान, हमारे एसडीएम के पास भी जा रहे हैं और उसे आवेदन भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब किसान परेशान है, सबको काम चल रहा, बे अपना माल उन्हें खरीद लो, बे ले जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमारे अकेले मूर्ख के अपनो काम धाम छोड़ के अपनी मशीनें हमारों की भी चल रही, सिंचाई कर रहे हैं, हमारे काम धाम छोड़ के माल बेच भी आए, नहीं बेच रहा तो नहीं बेच रहा तो या तो फिर उनको काम भी नहीं हुई कि मंडी को कोई काम नहीं हुई कि गेट बंद करवा रहे हैं। सीधी बात। क्या नाम है, कहाँ से हो आप? देवलारी है, देवरिया सिंह राजपूत। यहाँ पर हम लोग अपना अनाज बेचने आए थे, तो यहाँ पता चल रहा है कि कोई व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है। तो जब पता लगाया कि खरीदने तैयार क्यों नहीं है, तो सुनने को आया है कुछ व्यापारियों के ऊपर FIR हुई है। तो उन व्यापारियों के संगठन में पूरे व्यापारी एक होकर और मंडी में अनाज खरीदने से उन्हें मना कर दिया। सूचना मिली थी कुछ आप लोगों को? कोई सूचना नहीं, पूर्व सूचना कोई। हम लोग तो कल से यहाँ ट्रैक्टर लेके आ गए मंडी। क्या चाह से यहाँ खड़े हैं, कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई कि यहाँ मंडी में कोई अनाज नहीं खरीदा जाएगा, कि वह व्यापारी खरीदेंगे नहीं। यदि ये पूर्व सूचना मिलती तो हम किसान अपने घर बैठते, यहाँ क्यों खड़े रहते? क्या नाम है, कहाँ से हो आप? भैया हमारा नाम सुल्तान सिंह, हम खिरिया से हैं। मामले की जानकारी एसडीएम पथरिया निकेत चौरसिया को लगी तो वह मौके पर पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। व्यापारियों के द्वारा नाक बंद कर दी गई थी। आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, वहीं किसान भी आक्रोश में थे। ऐसे में किसानों को समझाया गया, 1 घंटे का वक्त दिया गया कि 1 घंटे में समाधान होगा। एसडीएम के द्वारा व्यापारियों को भी अपने चैम्बर में बुलाया गया। किस तरह से यहाँ पर किसानों और एसडीएम निकेत चौरसिया के मध्य बातचीत हुई, आइए आपको दिखा देते हैं। सुबह 5 बजे का आया हूँ, सोयाबीन लेकर आया हूँ। व्यापारी लोग अभी तक आए नहीं, 12 बजने को हो रहे हैं, डाक शुरू नहीं हुई है। और कारण बताया जा रहा है कि 3 व्यापारियों पर FIR हो चुकी है, तो गड़बड़ी पाई गई है, उस कारण से वो लोग आ नहीं रहे। बाकी व्यापारी भी सब एक साथ हैं बिना सूचना। कल कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया था कि मंडी चलेगी या नहीं खुलेगी। सभी किसान लोग परेशान हो रहे हैं और हमारों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी डाक कराएं। क्या नाम है? भानु प्रताप। कहाँ से? ग्राम लखनऊ। इस संबंध में पथरिया एसडीएम के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। किसान के बीच में तो कोई विवाद नहीं हुआ है। दरअसल कुछ दिवस पूर्व एक जांच दल के द्वारा कुछ जांच की गई थी, जिसमें भावांतर योजना के अंतर्गत जो सोयाबीन की खरीद हो रही है उसमें स्टॉक वेरिफिकेशन में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसमें 5 व्यापारियों के विरुद्ध FIR दर्ज करी गई। और जिस कारण से वो जो व्यापारी हैं उनके द्वारा आज माल खरीदी नहीं किया गया। शेष बोलीदार व्यापारी भी नहीं वहाँ पर उपस्थित हुए, जिसके कारण किसानों के द्वारा चूँकि माल पूर्व से लाया जा चुका था, इसलिए उसमें वो उन लोगों के द्वारा थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त किया गया। सर 5 व्यापारियों पर FIR होनी थी, 3 पर हुई थी। 3 पर FIR हुई थी, लेकिन उसमें बाद में जब मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई और तो बाद में जो कि किस तरह से 5 के एवज में 3 की FIR क्यों कराई गई, तो उसमें जब पता लगा कि उनके पंचनामे वगैरह उनके पास शायद नहीं थे, बाद में उनको भिजवाए गए और उसमें 2 लोगों को और शामिल कराए गए। ऐसा थाना प्रभारी ने बताया है कि 3
3 लोगों के विरुद्ध जो FIR हुई है उसमें इन 2 लोगों को भी शामिल किया। सर मंडी सचिव द्वारा ये FIR की गई थी, लेकिन उनके द्वारा 2 लोगों पर FIR क्यों नहीं करवाई गई? अब ये मंडी सचिव से पूछना पड़ेगा। नहीं, उसमें तो 5 लोगों के विरुद्ध हुई है। सर जैसे आज डाक नहीं हो पाई है तो सर कल से डाक सुचारू चलेगी कि अभी? अब ये व्यापारियों का, चूंकि मुख्य व्यापारी जो खरीदार हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, अब और बोलीदार चूंकि नहीं आए हैं, मैंने सबके व्यापारियों की मीटिंग ली है और उनसे अनुरोध किया है कि आप लोग जाइए, बोली लगाइए भाई उसमें, है ना, और जिससे किसानों को असुविधा ना हो। वो किसानों को जल्दी ही सूचित किया जाएगा इस बारे में। भावांतर योजना में काफ़ी गड़बड़ियां हुई हैं, करोड़ों का घोटाला हो गया और ऐसे में जब जांच होती है तो कहीं ना कहीं लोगों पर कार्रवाई की गाज गिरना प्रारंभ हो जाती है। हमने देखा कि ज़िले में व्यापारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। अब पुनः इसी तरह की गाज की बात कही जा रही है। अलग अलग मंडियों के व्यापारियों पर ये कार्रवाई होने वाली है, कई स्थानों पर हो भी रही है। ऐसे में व्यापारियों के अंदर आक्रोश है तो वहीं किसान अब सड़कों पर आ गया है। देखने लायक होगा प्रशासन के। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट।